अगर ये फिल्म फिक्शनल होती और अगर किसने कहा था मैंने एक फिक्शनल कहानी बनाई और ये कहानी कोई मेरे पास लेके आता, मैं कहता ऐसा हो ही नहीं सकता. It's not possible. Right. Because fiction needs logic. Truth needs no logic. Truth just happens. Hi, मेरा नाम प्रेरणा है and I have Farhan Akhtar with me and Farhan Akhtar is amazing. He's amazing to do everything. जो छूते हैं वो सोना कर लेते हैं. तो आज before the interview gets done, just touch me so that I become gold and golden. It's just very wrong, all this statement that I've just given now. But what is right is you being a part of the industry. Thank What you. is That's very right, kind of you. it really is. Because in a lot of noise, it's just nice to hear something that is nice. I appreciate that. Thank you, man. फरहान 120 बहादुर, आई थिंक पेट्रियाटिक सिनेमा कई लोग कोशिश करते हैं उसे करने की, बट आई थिंक बहुत कम लोग सच में वो एक हलचल मचा पाते हैं. देयर इज दिस फीलिंग ऑफ येस वी हैव टू डू समथिंग. व्हेन आई सॉ लक्ष्य, आई रिमेंबर कि मुझे वो फीलिंग आई थी कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है. इट कुड बी एज सिंपल एज फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. Yeah. इट कुड बी एज सिंपल एज नो जे वॉकिंग. सो आपके लिए जब आप एक ऐसी फिल्म का एक हिस्सा हैं, हाउ डज दैट इंस्पायर यू? It is a very inspirational story. And again, I feel with stories like this, the big takeaway for me at least, and I hope that people will feel the same way, apart from recognizing, remembering the names and the people who took part in this battle, the Battle of Rezangla. आर्मी में है, आर्मी में ये बैटल सिखाई जाती है जी. तो वहाँ पर एक मतलब बहुत ही मतलब एक नॉलेज है इस हादसे के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी में इतना लोग नहीं जानते अब तक कि बैटल ऑफ रेजांगला में क्या हुआ था, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर के बारे में बहुत कम बात की गई है. लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जो हिंदुस्तान के सिपाहियों ने लेड बाय मेजर शैतान सिंह भाटी जी, जो उन्होंने जीती थी, दैट वन बैटल. And we felt that it was important for people to, on a larger scale, to know what happened that day. और जब मैंने ये कहानी सुनी और जब मैंने सुना कि वहाँ क्या हुआ था, तो मुझे जो फीलिंग मुझे आई वो यही थी कि even in sometimes in causes that seem to be lost, there can be a silver lining if you try really hard to achieve something. And to me, this is what this battle represents. Right. That even when everything seems to be lost, there always is something worth remembering. And for me, it's just an incredible story of human resolve, bravery of course, courage of course. और बस ये फैसला कर लेना है कि कुछ भी हो जाए, मतलब हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं हटेंगे पीछे. It's an incredible story. या फॉर मी, जो ट्रेलर में भी देखा है, जब आप आंखें खोलकर उस इंसान को बिल्कुल छुरा भौंक देते हैं, दैट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द फिल्म. आपके लिए कौन सा सीन है या फिर ऐसा कौन सा पल है दैट यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड? यू आर लाइक अ लिटिल चाइल्ड, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन वाचिंग योरसेल्फ. I'll be honest with you. Please. I really want people to watch the film. जी. You know, बहुत से ऐसे moments हैं इस फिल्म में जो आपको मतलब obviously as an action थोड़ा excite भी करेंगी, लेकिन बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी. बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी. तो आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जस्ट सीइंग व्हाट पीपल आर गोइंग टू बी लुकिंग लाइक एंड व्हाट देयर एक्सप्रेशंस विल बी. क्या उनके चेहरे कैसे होंगे जब फिल्म ख़त्म होगी और वो बाहर निकलेंगे. जी. क्योंकि जो हुआ था वहाँ पर वो सो यूनिक, और जिस तरह से दुनिया को पता चला कि वहाँ क्या हुआ था is also very unique. So that is a story unto itself. So that is also touched upon in the film. So my father said this at when we were at the music launch recently. तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जब उन्होंने फिल्म देखी तो even he was very unaware of the end of the film. तो जब उन्होंने देखी he was very moved, had tears in his eyes. और जब वो बात कर रहे थे इस फिल्म के बारे में तो उन्होंने कहा था कि he was saying ये जो हुआ है वहाँ पर, the only reason you will believe that it happened is because it is true. He's like, अगर ये फिल्म फिक्शनल होती और अगर किसने कहा था मैंने एक फिक्शनल कहानी बनाई और ये कहानी कोई मेरे पास लेके आता, मैं कहता ऐसा हो ही नहीं सकता भाई.
It's not possible. Right. Because fiction needs logic. Right. Truth needs no logic. Truth just happens. It doesn't have to explain itself to anyone. Correct. So it has a very, very interesting premise in terms of also how the world got to know. Right. So ये सारी चीज़ें हैं उसमें, but the joy of discovery is very, very important. जब इंसान एक फिल्म देखे तो the lesser they know what is going to come, the better it is. So that I'll leave up to them. नॉर्मली देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जो जाते हैं अपनी फिल्म देखने के लिए थोड़ा सा गुरिल्ला टैक्टिक करके थोड़ा छिप के एंड देन सडनली देयर इज यू नो दिस एक्टर दैट एक्टर डू यू थिंक आप ये करने वाले हैं जब 21 ज़्यादा गुरिल्ला टैक्टिक होता नहीं अगर आप पकड़े गए वहाँ पर तो मैं नारा नहीं हूँ सही बात है यार, सही कह रहा हूँ. अगर गुरिल्ला टैक्टिक ठीक से करनी है तो जाके देख के निकल जाओ वैसे और कोई ना जाने क्या आप आए थे और गए थे. दैट्स अ गुरिल्ला टैक्टिक. Yeah. बाकी आई लीव टू योर इमेजिनेशन ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज. बिकॉज हम भी पंचतंत्र में कितनी सारी कहानियां सुने ना राजा बिल्कुल बहरूपिया बन के जा रहे हैं देखने के लिए प्रजा ठीक है खुश है नहीं है. अकबर जाता था जी, जी. वो मिलता था सड़कों में जाता था बाजारों में जाता था मिलता था लोगों से पूछता था यार बहुत शिकायत है तुम्हें बादशाह से क्या शिकायत है मगर पहले ही फिर नहीं कहता मैं ही हूँ अकबर ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने. जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग ओवर देयर सेइंग पर और मैं कैसा लगा कैसा लग रहा हूँ मैं अच्छा लग रहा हूँ. So it's hugely possible that I will go because I would like to see what the reaction of the public is. But I will go as covertly as I possibly can. Unless I want to go there and make sure that I meet people, then that's a separate. Sure. Patriotism आपके लिए क्या है फरहान? Of course हम फिल्म को वो तवज्जो देना चाहते हैं. I want to talk about the music at length as well, but I still also want to know. बहुत सारे वर्जन्स हैं लोगों के. लोग आपको एक आइडल मानते हैं. आपके लिए पेट्रियोटिज्म क्या है? I mean, of course, love for your country, love for the reputation of your country. And reputation of a country is the contribution of 1.4 billion people living there. Yes. It's not just one person or two people who decide the reputation. Yes. Each and every one of us are, in our own ways, ambassadors for our country. When we travel, when we meet people from other places, how we live our life. Yes. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि true patriotism is to live with integrity, Yes. Live honestly, speak the truth, and look out for people best to the ability of what means is provided to you. You know, look out for people, and if you can uplift people from certain positions and take them to a higher place, whether it's through education, through empowering them in some kind of way. To me, that is like so taking care of your people. I mean, that to me is a massive part of patriotism. Yeah. You're exceptional when it comes to actually standing up for like every cause also that takes place in the country. तो मैं सिर्फ आपको पेट्रोनाइज नहीं करना चाहती मैं ये भी कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो जी रहे हैं. तो मैं कोशिश डेफिनेटली करता हूँ मतलब जो चीज़ें दिल के बहुत करीब हैं उन चीज़ों में और उन मामलों में मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ. Of course there are hundreds of issues or if not thousands of issues. It is very difficult for a single human being to have a point of view on all of them without being properly informed. जी. मेरा ये भी मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बोलने वाले हैं बात करने वाले हैं उसे सपोर्ट करने वाले हैं उसे अपोज करने वाले हैं जो भी आप करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. मैंने बहुत देखा है लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं ये कहते हैं वो लेकिन जानकारी बहुत कम है. दे जस्ट लिसन टू other people and go with the flow. और आज के ज़माने में जहाँ पर इतना मिसइंफॉर्मेशन है now deep fakes have started, you know there's so much out there कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कुछ भी कहने से पहले ख़ास तौर से पब्लिकली कहने से पहले आप प्लीज़ वक्त लें टू डू सम प्रॉपर रिसर्च अगर आपको एक ओपिनियन फॉर्म करनी है अपनी. Otherwise it's okay to say. There is no shame in saying कि I don't know. You know there is no shame in saying कि यार मुझे इस मामले में और या इस टॉपिक पर ज़्यादा पता नहीं है तो जब पता होगा मैं बात करूँगा इसके बारे में. तो things that are important to me I stay relevant with to find out what's going on and I comment on those things. Yeah, sports specifically. जब भी कोई जीतता है या has just lost by a margin or whatever and when Farhan just speaks about it बहुत अच्छा लगता है. Really feels like you like it's personal. It's a personal comment. अरे thank you. 120 बहादुर पर वापस आते हैं. I would love to know कि shooting बहुत ही मुश्किल climatic conditions में हुई obviously, geographically, landscape wise. कैसे आप उसको switch off करके अपने आप को एक किरदार में ढालते हैं that nothing else can phase you and you are supposed to concentrate on the script. Honestly वो अपने आप ही हो जाता है.
जब आप हैं वहाँ पर लोकेशन पर, Automatic. इट्स ऑटोमेटिक, मतलब वहाँ पर जो क्रू है, बाकी के जो कास्ट मेंबर्स हैं, यू इट्स लाइक योर इन योर ओन वर्ल्ड. Yeah. तो जो भी चीज़ें हो और थी वहाँ पर, यू नो वी वर प्रिपेयर्ड दैट जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो गर्मी बहुत होगी, बाय द टाइम वी लीव ठंडी बहुत होगी, तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. व्हाट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वर द इनक्रेडिबल जो डस्ट स्टॉर्म्स वहाँ हो रहे थे. दोज वर न्यू, क्योंकि मैं वहाँ पर शूट कर चुका हूँ पहले मिल्खा के लिए भी और लक्ष्य के लिए भी. जी. और 5 महीने था मैं वहाँ लक्ष्य के दौरान, मगर कभी भी मैंने इस तरह की डस्ट स्टॉर्म्स एक्सपीरियंस Right. नहीं किए थे, नहीं की थी. तो व्हेन वी वर शूटिंग एंड स्पेशली व्हेन इट गॉट कोल्ड एंड दो स्टॉर्म्स वुड सडनली लाइक काइंड ऑफ पिक अप एंड द विंड वुड जस्ट गो इनसेन एंड माय गॉड इट वाज रियली रियली कोल्ड. Right. लेकिन फिर भी योर somehow in a cocoon of your own, Yeah. you know, और काम वहाँ करना है तो आप इन चीज़ों को माइंड से निकाल के अपना जो लाइंस है या डायलॉग है या एक्शन है जो भी आप कर लेते हैं. Yeah. एंड यू डोंट थिंक अबाउट इट इन दोज मोमेंट्स. Yeah. नाउ रेट्रोस्पेक्ट में यहाँ बैठकर मैं सोचता हूँ कि यार इट वाज डिफिकल्ट, It was tough. you know, but at that point you It doesn't don't feel really like really that. stop to think about it. Right. Farhan, who's your hero? You're our hero. Who's yours? Who's yours? My father, I mean, hugely to start with, is I think possibly my biggest hero. Yes. Yeah. That's amazing. And my mom. Yes. Yeah, 100%. With the music, Excel Entertainment's always given us some fantastic tracks. We've been grooving to it, crying to it, sleeping to it, you know. क्या कहना चाहेंगे आप म्यूजिक के बारे में और क्या कहना चाहेंगे लिसनर्स को? How exactly are they going to have fun? यार इसमें तो अमित त्रिवेदी ने जो 2 गाने किए हैं, एक है याद आते हैं, जी. विच इज़ अ ब्यूटिफुली सोलफुल सॉन्ग, कि सिपाही मतलब सरहद पर बैठा अपने दोस्तों के बारे में, गांव के बारे में, फैमिली के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो उस वक्त उसके पास नहीं है. Yeah. और इस सिचुएशन में सोच रहा है कि हो सकता है कि वो कल वापस जा भी ना पाए. Right. तो इट्स अ वेरी वेरी मेलोडियस सॉन्ग और आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट, आई मीन ऑफ कोर्स टू अमित त्रिवेदी फॉर अ ब्यूटिफुल मेलोडी एंड ऑल्सो टू माई फादर, क्योंकि उन्होंने मतलब गाने लिखे हैं, उन्होंने संदेशे आते लिखे हैं, उन्होंने मतलब बहुत से ऐसे गाने लिखे हैं जो पेट्रियाटिक गाने हैं, जो जंग के वक्त जो एक सिपाही महसूस कर रहा है उसके बारे में. तो एक दूसरा एक एंगल लेके आना उसी डिपार्टमेंट में एंड टू से इट सो इफेक्टिवली, आई मीन इट्स ट्रूली अ क्रेडिट टू हिज मास्टरी. तो वो एक गाना है. और दूसरा एक जो गाना है वो है जो श्रेया घोषाल ने गाया है, मैं हूँ वो धरती माँ. दैट टू मी इज़ अ वेरी यूनिक सॉन्ग, क्योंकि वो गाना जो है इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम I think a song has been written from the point of view of Mother India to the fallen soldier. Wow. And she's telling this fallen soldier, "Ki you've done everything that you can for me. Now come rest and let me take care of you." Yeah. So it's a really beautiful thought. She has sung it incredibly well. I mean, Shreya Ghoshal. there's no need for me to Sure. say anymore on how well she sings. लेकिन उनके लिए भी बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आप आई होप यूल गेट अ चांस टू स्पीक टू हर, क्योंकि वो कह रही थी मुझसे जब उन्होंने बोल सुने, जब गीत सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से गाने रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक जो कहते हैं ना एक प्योर पेट्रियाटिक गाने के लिए आज तक एक मौका नहीं मिला है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स अ सॉन्ग लाइक दिस विच इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वुमन. Yeah. You know, because it's usually in those wars, it's point of view of the men singing the to men each singing, other. yeah. So it's such a nice feeling to have had that, and she's just absolutely incredible. Which is your favorite patriotic film? My favorite patriotic film. Wow, it's tough to say. Like मेरे ख्याल से लगे रहो मुन्ना भाई is also a patriotic So film. cute, yeah. That's you know? true, but it's that's a true. patriotic film. Yeah. So I really like that movie. And I'm sure there are many others now. I mean, you're putting me on the spot. If I had to just tell you, 15th August को कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है. There's something that's coming on the television set. There's Lagan, there's Border, there's Laksh, there's Rang De Basanti, there's Sarfarosh. Yeah, of course. Which one would you really sit to watch again? Yeah, I would probably watch. I think it would be Lagan, maybe. Yeah. I would watch Lagan. मतलब अब खुद मैं बैठकर अपनी फिल्म देखूं feels very odd. People will Why? feel very, Watch it from my eyes. You'll love it. You should watch it from your eyes. Yes. Imagine like I'm sitting and watching my film and somebody walks in. बेचारा देखो बैठकर अपनी फिल्में देखता रहता है.
So that I don't think is the best thing to do. So But doesn't that think happen? Lagan was a very entertaining It film. was. It was a very, very entertaining film. I enjoyed that tremendously. Do you sing those parts of my heart? It sings 1,000 words. No, we don't. Probably have not seen Lagan as many times as No, I've seen it many times, Yeah. but I don't sing along with. Yeah, sure. Why would you? That's an odd thing to ask also. Yeah. Moving on with, normally what happens is, जब आप, especially Excel Entertainment, they do everything in every department and do it fantastically well. Oh, thank you. Not just saying it for the sake of it. It is proven through years. Dil Chahta is still relevant, right? So, what I'd like to ask is, कभी-कभी क्या होता है, सच्ची कहानियाँ 15th August या 26 Jan तक सीमित रह जाती हैं. What is the message that you want the viewers to derive out of a film like this? Take it along with them and live with it. What is your message? My message would be, I mean, of course, first remember those who were there before you, Yeah. who really, really had to sacrifice a lot, sometimes even their lives, Yes. so that you and I can have a country that we call our own, Yes. and freedoms that we call our own, rights that we call our own, a culture that we call our own. Yes. So to remember them and to respect that, you know. So to, I always feel that we have a tremendous amount, rightfully so, of men and women who protect our borders, who keep us safe. What is our responsibility towards them, apart from respecting them and loving them and honoring them? Yeah. Our responsibility towards them is to make them realize, make them feel every single day that they wake up and go for their duty or go for their sortie, that what they are protecting is something that is so special. Yeah. And that can only be special when we treat each other well. Yeah. We make When it they worth look it. at us getting along well, when they look at us when there's no crime happening against women, Yeah. when kids are safe, when animals are treated well, when the elderly are treated well, when people treat each other well regardless of religion, regardless of caste, regardless of social demographic, with dignity, Yeah. with grace. Yeah. You know, if that is a society that we can aspire to be, Yeah. imagine how wonderful and proud it would be for a person who's standing there saying, this is what I'm protecting. Yeah. You know, so that to me is something that I really, really wish that people who are listening to our conversation right now take that to heart, you know. And in again, it's not every single, no one person can go out and change the entire world. Sure. But if you change what's your immediate environment, Yeah. and if everybody does that, you see a change on a massive level. Absolutely. फरहान, अगर आप फिल्म्स में नहीं होते, एक एक्टर या प्रोड्यूसर नहीं होते, डायरेक्टर नहीं होते, तो आप क्या कर रहे होते? तो मैं यार मैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा होता. सही. I'd be with nature somewhere, 100%. Yeah. 100%. मैंने आपको टेनिस खेलते हुए देखा. I think you do a fantastic job. Arey, तो thank you, आप- thank you. I really enjoyed playing tennis, I must say. I can see that. There's a little chuckle every time you're playing a shot, and that's amazing. I hope you keep making films. Thank you. I hope you make films so that we can also continue dreaming. Oh, thank you. Please watch the film on the 21st of November. It's called 120 बहादुर. ये एक सच्ची कहानी है और फरहान एक सच्चे इंसान है. फरहान, anything that you'd like to say about me? Absolute pleasure talking to you, Absolutely. and good luck with everything. Thank you very And much. stay the way you are. Thank you. You're a unique personality. Cheers. Cheers.